मेरे प्रिय विचारवान साथियों, दुर्भाग्य से संसार का संपूर्ण ज्ञान एक कोने में सिमट कर बैठा हुआ सुर्खियां ले रहा है। विश्व के सभी श्रेष्ठ चिंतकों की चिंतन धारा अपने आप को दुत्कार कर कह रही है कि हमने सोचा भी नहीं था, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन कुछ कुपात्र सत्ताधीश और सत्ता के चारों ओर मंडराने वाले स्वार्थी तक हमें एकदम नकार देंगे, हमारी उपेक्षा कर देंगे। कल तक ट्रंप जैसे लोग जो दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे, आज वे स्वयं अमानवीय आचरण की राह पर चलते हुए संसार में अशांति का धमकाने का कार्य कर रहे हैं। वे लंबे संघर्षों के बाद कायम हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ललकारते हुए तानाशाही तथा शोषण की वृत्ति का परिचय दे रहे हैं। ट्रंप जानबूझकर दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ले जाना चाहता है। जो सत्ताधीश युद्ध सामग्री के व्यापार द्वारा हिंसक विचारों को प्रोत्साहन देते हैं, वे कभी भी शांति के नोबेल पुरस्कार के योग्य नहीं होते हैं। दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में आज टकराव का वातावरण पनपता जा रहा है। अधिकांश देश सीमा पर उत्पन्न तनाव से परेशान हैं। हमारे देश भारत को चारों ओर से खतरा ही खतरा है। हमारे देश का मौन भी इस समस्या को बढ़ावा दे रहा है। किसी भी राष्ट्र की आंतरिक एकजुटता उसे शक्ति संपन्न बनाती है, किंतु आज भारत को भारत के ही लोग लूट रहे हैं, क्योंकि जिसे सत्ता का पूर्ण आशीर्वाद मिल जाता है वे अंधा बनकर तबाही मचाते हुए लूटता है। आज हमारे देश की वर्तमान भाजपा सरकार कुछ चंद पूंजीपतियों पर मेहरबान है। वे पूंजीपति निर्लज्ज होकर भारत की प्राकृतिक संपदा को, संपूर्ण पर्यावरण संस्कृति को नष्ट कर अपनी संपदा को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। धन और सत्ता के स्वार्थ ने भारतीय मीडिया को चापलूस और झूठ की राह पर भटका हुआ अंधा दिशाहीन राहगीर बना दिया है। हम बात गरीबी और गरीब की, किसान और किसानी की करते हैं। लोक मंगल की बात करते हुए अमृतकाल का झूठा सपना दिखाते हैं, पर पूर्ण सत्य यह है कि हम आज देश और समाज के समक्ष झूठ परोसकर देश के जनमानस को धोखा दे रहे हैं। आज की सत्ता अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों की उपासना कर देश की सामान्य जनता को जर्जर और अंदर से खोखला कर रही है, कमजोर कर रही है। हमारी शैक्षिक व्यवस्था को गोबर और गोमूत्र पर शोध करने की दिशा में धकेल कर पूरे वातावरण को पौराणिकता के जाल में कैद कर दिया गया है। विज्ञान पर शिक्षा और शोध के स्थान पर मनुवादी भारत बनाने का प्रयास जोर पकड़ रहा है। कथावाचक सत्ता के दलाल बनकर तथाकथित सनातन की बात कर वैदिक धर्म की मूल धर्म का मजाक बना रहे हैं। हमारी आत्मशक्ति को मारकर ये लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। हमारा शिक्षित वर्ग भी अपने विवेक और तर्क शक्ति का उपयोग न कर अंधानुकरण की राह पर चल रहा है। जिस देश और समाज में संवाद और वैचारिक विमर्श की महत्ता कमजोर हो जाती है, जिस देश में सत्ता स्वयं लोगों को मानसिक तौर पर दिवालिया बनाने में रुचि ले, वह देश, समाज और उसकी युवा पीढ़ी मरे हुए जीवित लोगों की भीड़ बन जाती है। आज हमारे भीतर आग लगाने वाले, हमें जगाने वाले शहीद आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पेरियार, अमर सेन जैसे
महान विभूतियों की जरूरत है। वर्तमान समय पुकार कर कह रहा है कि आज वर्तमान समय को भी पहचानने और समझने की जरूरत है, क्योंकि हम जिस राह पर चल रहे हैं वह पतन की राह है, विकास की राह नहीं है, उत्थान की राह नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि की राह नहीं है। यह राह हमें रूढ़िवादिता की ओर आगे धकेल रही है और वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टि का अकाल आज चारों नजर आ रहा है। हम वैचारिक अकाल के दौर से गुजर रहे हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।